पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी बैठक में हुए शामिल। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का शेड्यूल किया जारी। 10 से 17 जनवरी तक होंगे नामांकन दाखिल। 5 फरवरी को होगा सिंगल फेज में चुनाव। 8 को आएंगे नतीजे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करते दिखेंगे हरियाणा के दिग्गज। चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान। कहा, दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में दिख गया माहौल। फरीदाबाद सेक्टर 7 की मार्केट में बदमाशों का आतंक। ज्वेलर्स शॉप पर 6 बदमाशों ने की लूट। मामले की जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश। वायरस को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत। अभी तक देश में सामने आ चुके हैं एचएमपीवी के 6 मामले। फरीदाबाद में लगने वाले सूरजकुंड मेले की तैयारियां तेज। अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर की बैठक। पहली बार 2 राज्य रहेंगे सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकुला में आयोजित 2605 नव चयनित पटवारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सीएम सैनी ने नव चयनित पटवारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 1.5 साल से कम कर 1 साल करने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने कहा कि अब से प्रशिक्षण की अवधि भी पटवारी की सेवा में शामिल होगी। विभाग में ज्वाइनिंग के दिन से ही पटवारी की सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नव चयनित पटवारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पहला अवसर है जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 2605 नए पटवारियों की भर्ती की गई है। इसके साथ ही सीएम ने सभी पटवारियों से आह्वान करते हुए कहा कि वो सभी ईमानदारी और पारदर्शिता के पथ पर चलते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करें। जनता के साथ संवाद स्थापित कर आम लोगों की समस्याओं का तत्परता के साथ समाधान करने की दिशा में कार्य करें। इतने हमारे नवनियुक्त पटवारियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। आज आप लोगों की कुछ मांगे थी। मैं यह घोषणा करता हूं कि पटवारी के पद पर पहले जो ट्रेनिंग थी वो 1.5 साल की थी, अब उसको 1 साल कर दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण 1 वर्ष का होगा और प्रशिक्षण की अवधि आपकी सेवा में ही शामिल की जाएगी। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही आपकी सेवा शुरू हो जाएगी। जैसा मैंने कहा है कि आपसे भी हमें अपेक्षाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। ईमानदारी और पारदर्शिता से हम काम करें। जनता के साथ हमारा निरंतर संवाद स्थापित रहे। उनकी समस्याओं को हल करें। यह एक ऐसा अवसर है जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 2605 नए पटवारियों की भर्ती की गई है। यह संख्या ऐतिहासिक है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि हरियाणा सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को अधिक सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह प्रदेश के विकास और प्रशासन में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ाने की दिशा में
एक महत्वपूर्ण ये कदम है। मेरे सामने वे होनहार युवा बैठे हैं जिन्होंने कठिन चयन प्रक्रिया में अपने आप को योग्य साबित किया है। मैं जानता हूं कि इस परीक्षा की तैयारी में आपने कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है, परंतु यह संघर्ष जितना आपका था उतना ही हमारा भी था। सीएम नायब सैनी ने गौ सेवा सम्मान समारोह में शिरकत की। समारोह में आए सभी गौ सेवकों और गठित कमेटियों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस दौरान सीएम सैनी ने समारोह को संबोधित भी किया और कहा कि 5 अगस्त को हम सब एकजुट हुए थे और एक बार फिर आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला है। आज उन सब के प्रतिनिधियों और हमारे जो एक कमेटी का हमने निर्माण किया था, मैंने जब घोषणा किया था कि इसमें हमारे गौशालाओं के प्रतिनिधि और उनके साथ उस ब्लॉक, उस जिला में या शहर में एनिमल हस्बेंड्री के हमारे डॉक्टर और हमारा जो नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पालिका है, उसका सेक्रेटरी, ये 3 लोगों की हमने एक कमेटी की बात कही थी। गौशालाओं के अंदर अगर 5 गौशालाएं एक शहर में हैं तो 5 ही गौशालाओं के प्रतिनिधि उसके मेंबर होंगे। ये बात हमने कही थी। अगर 2 गौशालाएं हैं तो 2 गौशालाओं के प्रतिनिधि, प्रमुख व्यक्ति उसके मेंबर होंगे। आज हमने ज्वाइंट उस बैठक को यहां से आमंत्रित किया है 5 तारीख के बाद। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने यहां पर जो हमारे ऐसे गौ भक्त हैं जिन्होंने गौशाला को ही आत्मनिर्भर किया है, उनको भी हमें सम्मानित करने का अवसर मिला है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि गौशाला का जो कार्य है, और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठा है, दिन रात जो निष्ठा भाव से उसका कोई उसके ऊपर उसका कोई भी उद्देश्य या उसको कोई लाभ हानि का बात, ऐसे उसके मन में कोई विषय नहीं है। एकदम निस्वार्थ भाव से वो गौ सेवा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार को तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में ही वोटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को होंगे और नतीजे 8 फरवरी को ही आएंगे। इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर का दिल्ली के चुनाव की घोषणा के बाद बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की असलियत सभी जान चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो सपने दिखाए वो पूरे नहीं कर पाए। महिलाओं को पैसे देने की बात कही मगर आज तक पैसे नहीं दे पाए। इनके नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहे। दिल्ली की जनता इनका सच जान चुकी है। जिस तरीके से हालात हैं, इनके नेता भी इनके खिलाफ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से
केंद्र में भी तीसरी बार आई है और अभी महाराष्ट्र में, उससे पहले हरियाणा में। और जो लोगों को जो एक उन्होंने पंजाब में सपने दिखाए वो पूरे नहीं कर पाए, लोगों को जिन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को और ये पैसे मिलेंगे, आज तक पैसे नहीं मिले। और जिस तरह से इनके मंत्री जो भी करप्शन के केस में अंदर गए हैं, तो जनता जो है दिल्ली की जान चुकी है। इनके जो उन्होंने झूठे वादे किए कोई पूरा नहीं किया, करप्शन के चार्ज इन पे लगे, और किस तरह से इनका जो आज हालत है आपस में, जो इनके पार्टी के लोग इनके खिलाफ जा रहे हैं, इनके मंत्री तक इनके खिलाफ बोल रहे हैं। तरावड़ी अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने हलके के विधायक भगवान दास कबीरपंथी का सम्मान किया। तरावड़ी अनाज मंडी प्रधान के कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडी एसोसिएशन के प्रधान शीशपाल गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में मंडी एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों के अलावा मंडी के आढ़ती, व्यापारी और उद्योगपति भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मंच संचालन मंडी के कैशियर यशपाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में पहुंचते ही मंडी एसोसिएशन की तरफ से विधायक भगवान दास कबीरपंथी का जोरदार स्वागत किया गया। फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। मंडी एसोसिएशन के सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे आड़ती भाई हैं, सभी ने का आज मैं धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि चुनाव में मंडी एसोसिएशन का तरावड़ी और डिस्ट्रिक्ट नीलोखेड़ी तरावड़ी सभी आड़ती भाइयों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। आज उनका धन्यवाद करने के लिए पहुंचा था और सभी का आशीर्वाद लिया, और सभी जो अलग अलग समस्याएं आ रही है मंडी में, उन्होंने सब अपनी समस्याओं को से अवगत करवाया, और मैंने भी विश्वास दिलाया है कि इन सभी समस्याओं को हम जल्दी से जल्दी इनको दूर कराने का काम करेंगे। हरियाणा राज्य में 10 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी और उत्तर पश्चिमी में ठंडी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना भी है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में धुंध रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 10 जनवरी रात से हवाओं में बदलाव है। राज्य में 11 और 12 जनवरी को मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने और राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी बन रही है। भारत में दस्तक देने वाले नए वायरस HMPV को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। सभी को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि अभी तक देश में 6 मामले HMPV के सामने आ चुके हैं। हरियाणा में भी इसे लेकर सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जो वायरस ह्यूमन मल्टी न्यूमो वायरस है, ये रेस्पिरेटरी वायरस में सिम्टम आते हैं। इसमें खांसी जुकाम होता है, बॉडी एक होता है। इसकी ट्रांसमिशन होती है, एरोसोल के द्वारा होती है। जैसे कि ऑक्सीजन जो खांसी जुकाम होता है, खास करके जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, या कंप्रोमाइज पेशेंट होते हैं जिसमें डायबिटीज है, कैंसर के पेशेंट है, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। अभी तक जैसे कि एडवाइजरी आएगी स्टेट हेडक्वार्टर से, उसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी वायरस है, कोविड हो, टीबी हो और कोई भी वायरस हो जो एयरोसोल से सेपरेट होता है, उसके लिए प्रिवेंशन के लिए हमने कफ एटिकेट का ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए और बार बार हमें हाथ धोने चाहिए। खबर फरीदाबाद से है, जहां 18 साल के युवक को नुकीले हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि आयुष नाम का व्यक्ति, जो कि अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, अपनी बहन और माता पिता के साथ बल्लभगढ़ की संजय कॉलोनी में रहा करता था। मृतक के पिता ने बताया कि देर शाम आयुष के मित्र गोलू का उसे फोन आया।
वो उसे घर से बुलाकर ले गया, जहां कुछ युवकों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। बताया गया कि जब आयुष ने दोनों पक्षों में बीच बचाव करने की कोशिश की तो नुकीले हथियार से उस पर किसी ने हमला कर दिया, जिससे युवक की मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुटी हुई है। सर ये गोलू ये दोस्त है, ये बुला के ले गया था। इन लोगों को झगड़ा पहले का था। अब ये हमारे लड़के के भी झगड़ा नहीं करता था, ये इसने बुला के ले गया कोई और बहाने से कि कहीं जाना है घूमने के लिए या कुछ। अब ये ले गए वहाँ झगड़े पे सुरूरपुर। और वहाँ जब झगड़ा होने लगा दूसरे पार्टी से तो ये लोग भग गए। कौन लेके गया था लड़के? गोलू नाम का है और एक दो लड़के हैं। दोस्त हैं क्या? कौन से पड़ोस में रहते थे क्या? हाँ, पड़ोस में ही रहते हैं, दो ही है। जिनसे लड़ाई हुई है वो लोग कहाँ के थे? अब वो इतना तो मालूम नहीं है, सुरूरपुर में हुआ है सर। इनका दिनांक 6/1/25 को करीब 8-8:30 बजे इनका झगड़ा हुआ है। ये लड़का आयुष संजय कॉलोनी का रहने वाला है और ये एक उमेश नाम के लड़के के साथ गया था। उमेश के भाई का किसी से कहा सुनी हुई थी, वहाँ पर इन दोनों पक्षों की कहा सुनी हुई है और इसमें इसके आयुष के चोट लगी, जहाँ पर इसको डेड घोषित कर दी। सर क्या मारा गया इसको? बिल्कुल ही कोई चीज बता रहे हैं, मारा गया है। उम्र कितनी थी आयुष की? उम्र कितनी थी आयुष? उम्र करीब 18। मेरा भाई शाम को खाना खा रहा था, उसको एक कॉल आई, वो खाना छोड़ के अपना उन लड़कों के पास गया जी। वो उसके दोस्त, पता नहीं मेरे को दोस्त थे भी या नहीं थे, पर उन्होंने उसको फोन करके बुलाया। वो उसकी एक कॉल पे भागा गया, घर से झूठ बोल के गया कि मम्मी मैं बैग सिलवाने जा रहा हूँ, लेकिन वो गया पर वो वापस नहीं आया। किस टाइम की बात है? 8:30 बजे निकला था वो घर से। क्या करता था भाई आपका? स्टडी करता था और साथ में पार्ट टाइम जॉब करता था। क्या एज थी? 17.5। भिवानी नारकोटिक्स की टीम को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम ने 2 महिलाओं के साथ एक को काबू किया है। आपको बता दें कि आगे की तफ्तीश अभी भी जारी है। तो वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए इकाई भिवानी की टीम के इंचार्ज बर्ले ने बताया कि नशे के खिलाफ प्रदेश नारकोटिक्स की टीम सख्ती से निपट रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बीते सोमवार को टीम ने भवानी खेड़ा में झुग्गी झोपड़ियों में 58 किलो 880 ग्राम का गांजा पकड़ा था और एक शख्स को गिरफ्तार किया था, लेकिन इसमें 2 और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नशा आंध्र प्रदेश से लेकर आया जाता था, लेकिन मामले को लेकर अभी भी आगे की जांच जारी है। पकड़े गए आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि अन्य आरोपियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। हमारी टीम पूरे हरियाणा में नशा पर फरार कर रही है। जो कल दिनांक हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भिवानी की टीम एसआई पंकज के नेतृत्व में भवानीखेड़ा में गश्त पर थी रात को, तो वहां उनको सूचना मिली कि राम रविदास वासी पपोसा काफी मात्रा में नशीला पदार्थ लिए हुए झुग्गियों में आया हुआ है, जिस पर सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम के नेतृत्व में एसआई पंकज के नेतृत्व में वहां पर छापेमारी की। छापामारी करने के बाद रविदास 3 कट्टों समेत पकड़ा गया, जिसके बाद एसडी नवीन कुमार के नेतृत्व में वहां तलाशी ली गई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के बाहर मुख्य गेट पर धरने पर बैठे किसान पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने सीएम के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों को सप्ताह में 2 बार नहरी पानी उपलब्ध करवाने, यूरिया डीएपी की किल्लत को दूर करने और बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने की मांग को लेकर
आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने सहित 16 मांगे ज्ञापन में शामिल हैं। आपको बता दें कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके संगठन की ओर से किसानों की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया गया है। मामला ये कि कुछ लोकल इशू है जिसमें 2 सप्ताह नहरों के पानी की मांग है, नशे का बहुत बड़ा कारोबार फतेहाबाद जिले में हो रहा है, साथ के साथ गुंडागर्दी रोज की घटनाएं जो हो रही है। तो जो इशू है जिसमें प्रीपेड मीटर सरकार लगाने जा रही है, यूरिया खाद नहीं मिल रही, तमाम इशू है जिसमें मुआवजे की मांग है, मुक्ति की मांग, MSP की मांग और किसान की खुशहाली के लिए कोई ठोस कदम सरकार उठाए। इन तमाम मांगों को लेकर 23 फरवरी को हिसार के अंदर एक बड़ी रैली किसानों और मजदूरों की करने जा रहे हैं। अभी सारे हरियाणा के अंदर जो हमारा जत्था जाएगा, गांव-गांव तक जाएगा, लोगों को लामबंद करेगा, जिसमें 2100 रुपए महिलाओं को सरकार ने कहा था कि हम देंगे। खबर चरखी दादरी से है, जहां जिले में स्वास्थ्य विभाग ने निक्षय कार्यक्रम के तहत 114 गांवों में विशेष अभियान चलाया। सीएमओ राजविंदर मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग ने निक्षय कार्यक्रम के तहत जिले के 114 गांवों में ग्रामीणों की स्क्रीनिंग की है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि जिले में 2,01,634 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 2,192 लोगों में टीबी के लक्षण पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2,037 सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी के मौसम को देखते हुए सभी प्रकार की तैयारियां की हैं। इसके साथ ही जिले में HMVP वायरस को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। निक्षय प्रोग्राम में हमने टोटल पॉपुलेशन स्क्रीन की है, 2,1634 पॉपुलेशन को स्क्रीन किया है। टोटल हमने गांव कवर करे हैं 114, जिनमें लक्षण पाए गए हैं वो हैं मरीज 2,192। टोटल एक्सरे हुए हैं हमारे 1,230, एक्सरे पॉजिटिव निकले हैं 305 और सैंपल कलेक्ट हुए हैं हमारे 2,037। कैंप हमारा स्टार्ट हुआ था 5 नवंबर से। महेंद्रगढ़ पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने 4 बुलेट बाइकों को इंपाउंड किया। इंपाउंड की गई चारों बुलेट बाइकों पर हजारों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कदम भी उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ शहर थाना SHO सेठी मलिक ने कहा कि सड़क हादसों को रोकने और यातायात नियमों का पालन करने को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि नियमों का पालन करने और वाहन चलाने के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखें। एक तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई पखवाड़ा नहीं है कि कितने दिन चलेगा। ये हमारे जो SP मैडम है उनकी तरफ से निर्देश है। तकरीबन आपने देखा होगा जो जितनी वारदात होती है बाइक पे होती है। और दूसरा जो मनसे लड़के हैं ये भी बाइक पे ही घूमते हैं ज्यादातर, बगैर हेलमेट के, बगैर नंबर प्लेट के, और कई तो बुलेट बाइक ले रखी है जो पटाखे छोड़ते हैं। माननीय हाईकोर्ट से भी ये बैन है, बुलेट जो पटाखे छोड़ती है, ये माननीय हाईकोर्ट ने भी कह रखा है इनको जब्त करें। प्रत्येक जिले में समाधान शिविरों के माध्यम से लोगों की विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों की लगातार सुनवाई और उनका प्राथमिकता से समाधान करना प्रदेश सरकार का ये अभियान काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। और इसी कड़ी में रेवाड़ी में भी जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा की अगुवाई में हर दिन लगने वाले समाधान शिविर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। विभिन्न शिकायतों का प्राथमिकता के साथ समाधान भी किया जा रहा है। विशेषकर पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा शिकायतकर्ताओं से अभद्र व्यवहार करने के सवाल पर उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने बताया
कि अगर पुलिस के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने जनता के साथ ऐसा ही किया तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी और सस्पेंड भी किए जाएंगे। जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि समाधान शिविर में हर विभाग से जुड़ी शिकायत लेकर लोग पहुंच रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन 10 से 12 समाधान शिविर हर जिले में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी विभाग उपस्थित रहते हैं और सब डिवीजन लेवल पे और जिला स्तर पे दोनों पे ये समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग तरह की समस्याएं, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट की कब्जे की हो, गली निर्माण की हो, म्युनिसिपालिटी की हो, प्रॉपर्टी आईडी की हो, फैमिली आईडी की हो, या फिर अन्य किसी डिपार्टमेंट की सीवर की, पानी की, बिजली की समस्या यहाँ पर आ रही है। डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी यहाँ मौके पर उपस्थित रहते हैं, समस्याएं उनको अवगत करा दी जाती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।